दनकौर में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में गड़बड़ी का मामला सिर चढ़कर बोल रहा है। दनकौर कस्बे में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 85 लोगों ने आवेदन किया था। उसके बाद में बताया गया है कि मामला काफ़ी दिन तक लंबित पड़ा रहा। कुछ लोगों ने फिर शिकायत की तो प्रशासन हरकत में आया। उसके बाद वेरिफिकेशन का काम शुरू हुआ तो 67 लोगों को चिन्हित किया गया, लेकिन फिर भी लोगों को लाभ नहीं मिला। फिर शिकायत की गई तो फिर 51 लोगों को चिन्हित किया गया। लेकिन आरोप ये है कि जो सत्यापन किया इस प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में लाभार्थियों को लाभ दिलाने के लिए, वो तहसील के संबंधित अधिकारियों ने ले देकर किया। असंतुष्ट लोगों ने इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी संबंधित अधिकारियों से गुहार लगाई है। आइए आपको दिखाते हैं इस मामले की खास रिपोर्ट। आपको इस रिपोर्ट में हकीकत से भी रूबरू कराएंगे और साथ में जो आवेदक हैं, जो असंतुष्ट लोग हैं, जिनको लाभ नहीं मिला है, उनसे भी आपको बातचीत कराएंगे। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। क्या नाम है जी आपका? ओमपाल। ओमपाल, बताइए क्या मामला है? ये मैंने प्लॉट के फार्म भरे थे प्रधानमंत्री आवास योजना के, उसका कोई सुनवाई नहीं हुई है। काफ़ी समय हो गया। क्या कह रहे हैं अधिकारी लोग? अधिकारी सदस्य वहाँ से तहसील से आते हैं, वो देख कर चले जाते हैं। मैं किराए के मकान पर रहता हूँ। अच्छा। हाँ, उन्होंने वो मकान दर्शा दिया, कहते हैं आपका मकान है। मैं किराए के मकान में रहता हूँ। वो मकान आपका दर्शा दिया। सत्यापन करने के लिए कौन आया था? जी बाहर से वहाँ से आते हैं, टाउन एरिया से, वो लोग देख जाते हैं। हम अड़ोस पड़ोस बुझ जाते हैं, बोलते हैं ये तो यहाँ रहते हैं। इस मकान की कोई प्लॉट की कोई सुनवाई नहीं है। आप खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। ये है एक आवेदक ओमपाल। इनका साफ कहना है कि इन्होंने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में आवेदन किया था, लेकिन इसका आज तक भी इनको लाभ नहीं मिला है। और प्रधानमंत्री आवास योजना में सत्यापन करने के लिए अधिकारियों ने एक तुगलकी काम किया। इनका ये कहना है कि जहां मैं किराए पर रहता हूं, वो किराए का मकान ही सत्यापन में लिख दिया कि मेरे पास मकान उपलब्ध है, जबकि वो किराए का मकान है। अब क्या आपकी अगला वो है, आप जो इस मामले को कहां तक ले जाएंगे और क्या अधिकारियों से क्या मांग करेंगे आपने? मैं इस मामले को मुख्यमंत्री तक ले जाऊंगा, उनसे अपील करूँगा। शिकायत की भी है आपने? हाँ जी, शिकायत की है। यदि आप लाभ नहीं मिला तो क्या करेंगे? मैं मुख्यमंत्री जी के पास अपील करूँगा। अपील करेंगे। क्या नाम है जी आपका? सुनीता। क्या मामला है? आपने जो ये आवेदन किया था प्रधानमंत्री आवास योजना में, तो उसका आपको लाभ कैसे नहीं मिल पाया? क्या मामला है? क्या कहना है आपको, क्यों नहीं मिल पाया? क्या अधिकारियों ने कहा? अधिकारी ने ये कह दिया कि हाँ अब आवेगा, आए ना। फिर हमने झोंपड़ी सी डाल ली, पिन्नी सी डाल ली, अब वो आंधी में उड़ गई। फिर हमने कर्ज करके नहीं आ और वो डाल लिया, कमरा डाल लिया। अच्छा, अब क्या आपकी मांग है? हाँ मांग है। क्या मांग है आपकी? अब हम अपने या बना लेंगे। अब तो हमने वैसे ही करो, कर्ज पानी लेके बनाया। कर्ज पानी लेके बनायो। अभी तो पटोइना नहीं पड़ो। आपका क्या कहना है जी? राधे श्याम जी, आप इनके पति हैं। क्या आपका कहना है कि ये जो पूरा मामला है, कैसे आपको इसमें लाभ नहीं मिल पाया? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 85 लोगों ने आवेदन किए थे, जिसमें हम भी शामिल थे। और 85 लोगों के आवेदन 26/6/2019 को किए थे नगर पंचायत दनकौर में, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद हमने शिकायत करी। शिकायत करने के बाद 85 लोगों में से 67 लोगों को पात्र कर दिया, जिसमें हम लोग भी उसमें शामिल हैं। जो 67 वाली सूची थी जी, उसकी जो लाभार्थी की सूची, उसमें आपका नाम था? उसमें हमारा
नाम था और जिसकी मेरे पास डीपीआर भी है। ये देखिए डीपीआर। कहाँ है इसमें आपका नाम? मैं दिखाता हूँ आपको। जो पहली सूची है, पहली सूची है ये। ये आपका नाम है। राधे सुनीता देवी, राधेश्याम, तुलसी नगर, कुम्हार, प्लॉट, पात्र। अच्छा, इसमें आपको पात्र घोषित कर दिया जी, पहली सूची में? पहली सूची में हमको पात्र कर दिया। दूसरा ये सीताराम, इंद्रजीत, तुलसी नगर, कुम्हार, इनको पात्र घोषित कर दिया? इनका भी प्लॉट खाली था, इनको भी पात्र कर दिया। अच्छा, फिर कैसे आपको लाभ नहीं मिल पाया जब पात्र घोषित कर दिया पहली सूची में? फिर जब इन लोगों को लाभ नहीं मिल पाया तो इन्होंने क्या काम करा, मैंने फिर शिकायत करी दोबारा। उच्च अधिकारियों से जब मेरी शिकायत हुई तो इन्होंने फिर जांच बैठाई। 67 में से 51 लोग फिर पात्र करे, तो बाकी उसका अपात्र कर दिया। उसका आपका नाम हट गया? उसमें नाम दूसरी लिस्ट में मेरा नाम हटा दिया। आपको अपात्र घोषित कर दिया? जी जी। क्या कारण मानते हैं इसका? कारण क्या, जिन लोगों की साठगांठ इन लोगों से हो गई, तहसील स्तर के अधिकारियों से, जो सत्यापन करने आए थे? जो सत्यापन करने आए थे। साठगांठ के उससे क्या सत्यापन? सब साठगांठ से हुआ है सत्यापन। तभी जब भी कोई शिकायत होती थी तभी जांच में हेराफेरी हो जाती थी। हर बार होती थी? हर बार हेराफेरी होती थी। अब 51 लोगों पे को जो पात्र कराए, फिर जांच के लिए तहसीलदार से एक ज्ञापन दिया है, डीएम साहब के नाम दिया है, तहसीलदार साहब के नाम दिया है, मुख्यमंत्री के नाम से दिया है, जिसकी मेरे पास फोटोकॉपी भी है। ये कब शिकायत की आपने? कितने लोगों ने शिकायत की है? जबकि मैं नगर पंचायत धनकौर को हाउस टैक्स भी जमा करती है हमारी नहीं, मिसेज के नाम से। आपको जो 67 लोगों की सूची जो है उसमें से क्या, किस आधार पर निकाल दिया? कैसे आप पात्र घोषित? हमको नगर पंचायत की सीमा से बाहर दर्शा दिया गया। नगर पंचायत की सीमा से बाहर आपको दर्शा दिया? जबकि हम हाउस टैक्स देते हैं और हमारे मकान का नक्शा भी नगर पंचायत ने स्वीकृत कराया। ये देखिए, सुनीता देवी, राधेश्याम, तुलसी नगर, प्लॉट, विक्रय अभिलेख, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये देहात सीमा में है। अच्छा, आपको दूसरी सूची में इसमें अपात्र घोषित कर दिया है? सीमा से बाहर कर दिया। इसमें लिख रहे हैं कि देहात की सीमा से बाहर हैं। जी जी। दूसरी सूची में? दूसरी सूची। इस आधार पर कर दिया? जी जी। जबकि आप नगर पंचायत के सीमा के तो अंदर हैं, आते हैं। जी। राधेश्याम जी, आपने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जिलाधिकारी समेत जो संबंधित अफसर हैं सभी को आपने शिकायती पत्र भेजा है, तो क्या आपको ये विश्वास है कि आपकी जो बात है उस पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी और आपको इसका लाभ मिलेगा? क्या आपका मानना है? मेरा मानना ये है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार पे हमें इतना भरोसा है और जनता को इतना भरोसा है कि सभी गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पात्र लोगों को तहसील स्तर के सभी अधिकारियों को देना ही होगा। अगर तहसील स्तर के सभी अधिकारी इन पात्र लोगों को अपात्र करते हैं तो हम डीएम कार्यालय पर बच्चों को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे, और जब तक करेंगे कि जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, और हम हुई बच्चों को लेकर चूल्हा जलाकर हुई बनाएंगे, खाएंगे। डीएम कार्यालय के यहाँ धरना जब तक जारी रहेगा जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। उसके बाद भी अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ का में बच्चों के उनसे मिलेंगे और अपनी समस्या का समाधान के लिए। सुनीता जी, क्या कहना है आपका? अगर आपको लाभ नहीं मिला प्रधानमंत्री आवास योजना का, तो क्या आप जिलाधिकारी कार्यालय पर क्या प्रदर्शन करेंगे? क्या आपकी मांग है? क्या कहना है आपका?
डीएम साहब। डी हम डीएम के ढोरे जाएंगे, वहीं चूल्हो चलाएंगे, वहीं बच्चे ने लेकर ही। अच्छा, हाँ, जब तक लाभ नहीं मिल जाता। तो ये आपने देखा, ये एक पीड़ित परिवार है। ये एक प्रधानमंत्री आवास योजना में इस आवेदक ने, सुनीता देवी पत्नी राधे श्याम है, इन्होंने आवेदन किया था। इनका आरोप है कि 85 की लिस्ट में से इनका नाम जो आया वो 67 वाली लिस्ट में इनका नाम था। इनको पात्र घोषित कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद ये एक जुझारू भी हैं। ये लगातार जो अफसर हैं उनकी लापरवाही की शिकायत करते रहे। इस शिकायत का नतीजा ये हुआ कि जो संबंधित अधिकारी हैं जो सत्यापन करने के लिए आए हैं, शायद वो इनसे नाराज़ हो गए या शायद कोई और वजह हो सकती है। दूसरी जो लिस्ट आई जिसमें से 51 लोग पात्र घोषित किए, तो इनको इसमें दूसरी लिस्ट में अपात्र घोषित कर दिया गया और उसमें इनको बताया गया कि आपका जो ये प्लॉट है, जो भूखंड है, ये नगर पंचायत की सीमा से बाहर है। जबकि इनका साफ ये कहना है कि नगर पंचायत में ही ये रह रहे हैं और ये हाउस टैक्स देते चले आ रहे हैं और साथ में यहाँ पर जो नगर पंचायत की ओर से है वो बिजली वगैरह और सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराई गई हैं। और ये जो आरोप है वेरिफिकेशन करने वाले अधिकारियों का कि ये नगर पंचायत की सीमा से बाहर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। साथ में इनका ये साफ कहना है कि इन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री समेत संबंधित अधिकारियों से बात की शिकायत की है और प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ दिलाने की बात की है। इनके समेत ही कई इसमें करीब 1 दर्जन लोग हैं और इनका यह कहना है कि यदि इनको लाभ नहीं मिला तो ये मुख्यमंत्री कार्यालय भी जाएंगे, वहाँ भी शिकायत करेंगे और साथ में जो गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी हैं वहाँ उस कार्यालय पर जाकर ये बच्चों समेत धरना प्रदर्शन करेंगे। और एक दूसरे आवेदक हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था और इनका नाम है सीताराम पुत्र इंद्रजीत। इनसे बात करते हैं। सीताराम जी, आपने कब आवेदन किया था प्रधानमंत्री आवास योजना में? 2019 में किया था सर। अच्छा, तो आपको इसका लाभ नहीं मिल पाया? कुछ भी लाभ नहीं मिल पाया सर। तो आप यहाँ खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं? हाँ जी, इसी में रहते हैं। यहीं गुजर बसर करते हैं जी। क्या कारण मानते हैं इसका आप? कोई भी सुनवाई नहीं हो रही हमारी। कोई सुनवाई नहीं हुई? जी। तो आपने कोई शिकायत की है इसमें? हाँ जी, शिकायत की है सर। अच्छा, कहाँ शिकायत की है और अब क्या आपको आश्वासन मिला है? प्रधानमंत्री जी के पास भी शिकायत की है। अच्छा, और भी की हैं? हाँ, और भी की हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री के पास भी की हैं। तो जो लोग आए थे, अधिकारी लोग आए थे, क्या उन्होंने कहा? जो सत्यापन करने के लिए आए थे, क्या कहा उन्होंने? सब यही कहते हैं कि सीमा से बाहर है। सीमा से बाहर है? हाँ। तो सीमा से बाहर है क्या आपका? सीमा से बाहर नहीं है, रजिस्ट्री टाउन एरिया में है सर। अंदर है? हाँ जी। हाउस टैक्स भी देते आ रहे हैं? जी। प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए ये एक आवेदक किया है इस परिवार ने और हम इससे बात करते हैं। और ये संजय पुत्र इकराम आवेदक थे जो कि आज नहीं हैं। आज इनकी जो पत्नी है और इनके पुत्र हैं। संजय का निधन 1 वर्ष पूर्व एक बीमारी के चलते हो गया। ये मृतक आश्रित परिवार है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? गीता। गीता जी, आपके पति ने आवेदन किया था, आज वो नहीं है, उनका निधन हो गया है। तो आज तक आपको जो ये लाभ है क्यों नहीं मिल पाया है और इसका क्या कारण है? क्या कहना? अधिकारी आए थे आपके पास? हाँ, आए थे। क्या कहा अधिकारियों ने? अधिकारी आए थे और उन्होंने देखा कि आगे कुछ बना हुआ है तो उन्होंने मना कर दिया कि मतलब एक बार तो उन्होंने पात्र कर दिया था, फिर बाद में फिर उन्होंने अपात्र कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया। जो पहली सूची थी उसमें तो मतलब कह दिया तो उसमें तो लिख दिया हाँ ठीक है आ जाएंगे, फिर उसके बाद में उन्होंने अपात्र कर दिया था। क्या कंडीशन लगाई इन्होंने? उन्होंने लगाया था कि आगे बना हुआ है, पीछे की कोई मतलब जरूरत नहीं है, ठीक है। जबकि आपका मकान जर्जर है। हाँ, पानी भर जाता है उसमें और गड्ढे में है, कम से कम 5 फुट नीचे गड्ढे में है और बारिश आती है तो उसमें पानी भर जाता है, बाल्टियों से पानी निकालना पड़ता है, तो इसलिए भरा था मैंने फार्म, तो आगे जाके वो हो जाए। और जो तहसील के जो अधिकारी आए थे सत्यापन करने के लिए, क्या कहा उन्होंने? क्या मांग रखी आपसे? पैसे मांग रहे हैं। पैसे मांग रहे थे आपसे सत्यापन करने के? कितने पैसे मांग रहे थे? अब ऐसा तो उन्हें बताई नहीं उन्होंने। ऐसे नहीं बताई? अच्छा, अब आपकी क्या आपने शिकायत की है कहीं? शिकायत की है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास के पास और जिला अधिकारी के पास, मतलब कि सत्यापन एप्लीकेशन वगैरह दी है। अच्छा, ये शिकायत की आपने?
क्या मांग है गीता जी आपकी? गीता नाम है ना आपका? क्या मांग है अब आपकी? क्या मांग पहुंचाना चाहती हो? आप किस मकान बन जाए और क्या। किस बिरादरी से आते हैं आप? जाटा आप जाटे वानुसू से जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही। नहीं। अच्छा, ये मकान जो है आपका, ये बना हुआ तो है, कब से बना हुआ है? इसे तो 30-35 साल है। ये जर्जर हालत में काफ़ी नीचा हो गया है। इसमें पानी वानी भर जाता है क्या कभी? जी हाँ, मेरे पास वीडियो है इसकी, अब मैं तुमको दिखा भी दूंगा कि इसमें पानी बाल्टियों से निकालना पड़ता है। तो ये था मृतक आश्रित परिवार, जो कि संजय पुत्र इकराम की ये धर्मपत्नी गीता हैं, और ये आपका क्या नाम है? पवन। ये परिवार है, इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था, और इनके साथ भी ऐसे ही हुआ कि जो पहली सूची थी उसमें इनका पात्र इनको घोषित कर दिया, लेकिन बाद में फिर सत्यापन किया गया, उसमें इनको अपात्र घोषित कर दिया गया और इनसे कह दिया गया कि आपका तो मकान है और दुकान भी है, जबकि इनका साफ ये कहना है कि इनका जो मकान है, अभी हमने तस्वीरों में दिखाया, ये बहुत जर्जर हालत में है और ये पुराना मकान है। बहुत ही ये मतलब जो लेवल है सड़क का उससे काफ़ी कई फुट नीचा हो गया है, और बारिश में इनकी हालत ये होती है कि इसमें एक तरह से नाव चलने जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। इनको पानी जो है वो बाल्टी और उलझ के निकालना पड़ता है। तो इनका ये साफ कहना है कि जब तक हमें ये लाभ नहीं मिल पाता है, हम प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या जिलाधिकारी हो, इन सभी पे हम अपनी गुहार लगाते रहेंगे और इसी तरह से आप देखते रहिए। क्या नाम है जी आपका? शशि। आपका क्या नाम है? अच्छा, ये जो आवेदन किया था आपने प्रधानमंत्री योजना में, क्या उसका अभी लाभ नहीं मिल पाया? क्या कारण है? है ये, और बता दी कि इस पे 2 मकान बने हुए, ये खाली प्लॉट पड़ा भी है। तो किसने बता दिया? कोई मैडम आई चेक करने के लिए पीछे, अच्छा, तहसील से सत्यापन करने के लिए आए थे। तो किसी दूसरे व्यक्ति ने बता दिया इन पे पहले मकान है 2, 2 मकान। जबकि आप पे मकान है क्या? नहीं, कोई मकान नहीं है, कोई नहीं है, ये खाली प्लॉट है। बस तो ईंट वीट तो लग रही है। तो लगी रहेंगी, जब मंगा के रख रखी है तो पहले। अच्छा, ये कब आवेदन किया था आपने? 2019 में है, 26/6/2019। 2019 से लाभ नहीं मिला आपको? तो पहली जो सूची थी उसमें तो आपका नाम आ गया था। पहली सूची में नाम, हाँ पहले जो पहली लिस्ट में नाम दे रखा है। जो 81 में से 67 लोग आए थे, उसमें आपका नाम आ गया था, पात्र थे। नाम है, हाँ, बाद वाली सूची में उसमें पात्र दिखा रखे हैं, 2 मकान दिखा रखे हैं। क्या कारण रहा? ये तो वही मैडम बताएगी जी, जो चेक करके गई, उसी से पूछताछ करी जाए। पैसे मांग रहे हैं। पैसे मांग रहे थे? और क्या, कितने पैसे मांगे थे? ये न पता, लेकिन हमने तो मना कर दी, हमारे द्वारा ना कुछ भी। अच्छा, अब क्या है आपका जी अगला कदम क्या है? शशि नाम है ना आपका? क्या कहना है आपका? अब क्या आप कार्रवाई करेंगे, क्या शिकायत करेंगे? मुख्यमंत्री तक भी शिकायत करेंगे, और क्या होएगा। अच्छा, ना होएगा तो कोई बात ही ना। शिकायत की है आपने? करने की कोशिश कर रहे हैं। करेंगे शिकायत? हाँ, कर दी। शिकायत कर चुके हैं? अच्छा, जो पहली सूची है उसमें आपका नाम है इसमें? हाँ, इसमें नाम हैगा हमारा। दिखाना, इधर दिखाओ जरा। अच्छा, ये कहाँ पे नाम आपका? दिखाओ जरा कहाँ पे नाम आपका। तेज पलटो। ये रहो, ये ऊपर वाला ही। ये ऊपर है, ये शशि, ये आपका नाम पहले इसमें है, शशि पत्नी देशराज। अच्छा, ये आपका जो है खाली प्लॉट है। शिकायत कर चुके हैं आप? हाँ, 3 दिन पहले शिकायत भी कर चुके हैं, 3-4 दिन पहले। अच्छा, मुख्यमंत्री से भी किया आपने शिकायत? हाँ, ये रही उसकी लिस्ट पे। और कहाँ की शिकायत आपने? तहसील में भी कर दी, SDM के पास भी पहुंचा दी। अच्छा,
और दिखाओ। तो ये जो पैसे मांगे आपसे सत्यापन में, ये आपसे डायरेक्ट पैसे मांगे हैं? डायरेक्ट तो ना मांगे, ले इशारे तो करे ही जाए अधिकारी के द्वारा। आप संतुष्ट नहीं कर पाए, अभी हमारे तो रहाई ना, तो कहाँ से करे इस वजह से दूसरी लिस्ट से आपका नाम कट गया। और क्या। अब क्या है आपकी अगला, अब क्या बात पहुंचाना चाहते हैं मुख्यमंत्री से और डीएम से? शिकायत तो पहुंचा दी, अब जो होना उस पर वो कार्रवाई करेंगे। उम्मीद है आपको कुछ? उम्मीद क्यों ना, जो सरकार चल रही है तो। आपको लाभ मिलेगा, उम्मीद है? हाँ क्यों ना, उम्मीद है, जब तो शिकायत करी जा रही है। तो ये था एक पीड़ित पक्ष जो इसने कि शशि पत्नी देशराज है, इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था और पहली सूची में इनका भी नाम आ गया, लेकिन बाद वाली सूची में इनके नाम को हटा दिया गया। और इनका ये साफ कहना है कि वो जो सत्यापन करने के लिए तहसील से अधिकारी आए थे, वो पूछताछ करके पड़ोसियों से चले गए और इनके 2 मकान उन लोगों ने बता दिए, जबकि इन पे कोई मकान नहीं है। ये एक छोटे से कमरे में ही रह रहे हैं। और इनका साफ ये भी आरोप है कि जो सत्यापन करने के लिए अधिकारी आए थे, उन्होंने कुछ साठगांठ के लिए भी इनसे कहा। यहाँ हमें एक आवेदक मिली है, राजेंद्री पत्नी गेंदा लाल, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया है, लेकिन उनको अभी लाभ नहीं मिला। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि इनका जो ये मकान है किस तरह से ये जर्जर हुआ पड़ा है और ये कभी भी धराशायी हो सकता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस मकान को। और अभी जो पीड़ित पक्ष है, जो जिन्होंने लाभार्थी हैं राजेंद्री देवी, उनसे बात करेंगे किस तरह से ये जर्जर अवस्था में ये मकान खड़ा है। कभी भी धराशायी हो सकता है, कभी भी ये दुर्घटना घटित हो सकती है। आइए बात करते हैं राजेंद्री देवी से। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से ये मकान कच्चा मकान है और किस तरह से ये जर्जर हालत में है। इसमें बारिश के मौसम में पानी भी भर जाता है और किस तरह से ये सीलन छत भी इसकी जर्जर अवस्था में आप देख सकते हैं। और अभी इनसे बात भी करेंगे। जर्जर हालत में मकान की ये खास तस्वीरें। राजेंद्र जी, क्या कहना है आपका? कब आपने फार्म भरा था इसका? जो मकान आपका जर्जर हालत में है, तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना में कब फार्म भरा था आपने? कितने दिन पहले फार्म भरा था आपने? 2 पोत भर दिया फार्म मैंने। 2 बार आपने फार्म भर दिया? हाँ, एक को 2 साल है गए, एक को 3 साल हो गए। अच्छा, मेरा कोई सुनाई नहीं कर रहा है। कोई सुनवाई नहीं? कंप्यूटर पे ये दिखा देते हैं कि आपके कागज गए, चले गए। कुछ अधिकारी भी नहीं आए क्या? नहीं, कोई अधिकार नहीं आया। देखने के लिए नहीं आया अधिकारी? नहीं आया, कोई नहीं आया। अब क्या आपकी मांग है इसमें? मांग मेरी यही है कि मेरे इस घर को बनवा दो, और मैं गरीब नहीं क्या मांग सकती हूँ। मुझसे जोहड़ में तिलकार दो, पानी करती हूँ। पानी इसमें भर जाता है? हाँ, कितना? ये काफी नीचे है। ये 4 सीढ़ी नीचे है। अच्छा, ये अब क्या आपकी मांग है? कुछ अधिकारी क्या आश्वासन दिया आपको? मेरी ये है कि मुझे पैसा दो, जो मेरा ये मकान बने। तो ये तो आपका मकान कभी भी गिर सकता है। हाँ। कैसे रहती हो आप यहाँ पे? अब क्या करें जी, पानी उलझते हैं चौमासेन में, कड़ी टूट रही है। कड़ी तो बिल्कुल इसमें जर्जर हालत में है आपकी है। मेरी सुनाई कोई नहीं कर रहा है। कहाँ पे आवेदन किया था आपने? फार्म कहाँ भरा था? फार्म टंकी पे। यहाँ हाँ। नगर पंचायत में भरा था। हाँ, राजकुमार ने भरा। क्या आप गई? हाँ, गई थी मैं। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने ये बोला कि आपके कागज गए, चले गए। हाँ। तहसील से कोई अधिकारी आए? नहीं आया, कोई नहीं पूछताछ करने? नहीं, कोई नहीं आए। नहीं। अब इसकी कोई आपने मांग उठाई है कहीं? किसी अधिकारी से मिली है आप? ही मिली जी, मैं तो टंकी पे।
अच्छा, और मैं क्या मिल सकती हूँ। जो बड़े अधिकारी हैं उनसे नहीं मिली? अब मैं जानती नहीं हूँ किसी, अब मैं किसे देखूँ। ये मकान बन जावे गरीबी का, और मैं कुछ नहीं मांगती हूँ। तो ये आपने देखा, ये एक आवेदिका राजेंद्री पत्नी गेंदा लाल हैं और इनका जो जर्जर मकान है, इनका ये कहना है। और ये दनकौर में धनौर रोड पर स्थित है और काफ़ी जर्जर हालत में इनका मकान है। और ये बहुत ही जो अंदर से मकान है बिल्कुल नीचा हो गया। इनका ये कहना है कि बारिश के समय इसमें पानी भर जाता है और इनको बाल्टी से पानी निकालना पड़ता है और कभी भी ये एक धाराशायी हो सकता है और कभी भी एक दुर्घटना भी हो सकती है। इनका ये कहना है कि इन्होंने आवेदन किया था, लेकिन इनके आवेदन पर अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। ये अधिकारियों से मिली हैं, लेकिन आश्वासन के सिवाय इन्हें कुछ नहीं मिला है। यहाँ तक कि इनका ये कहना है कि जो तहसील के स्तर से भी कोई अधिकारी अभी तक इनका सत्यापन करने के नहीं पहुँचा है। अजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू है, ये मेरे पति हैं, उनका नाम कुलदीप है। और हमने पहले मकान के फॉर्म भरे थे, वो पहले उसमें तो हमारा नंबर आ गया और फिर दूसरे उसमें कैंसिल कर दिया गया। अब जो अधिकारी की कमी रही है या पता ना कैसे उनको पैसे देने की मांगने की वजह से हमारा कैसे कैंसिल कर दिया। 10-12 साल हो गए हमें किराए पर रहते रहते, कैसे रहते हैं हमें पता है। और जब तक वो नहीं होएगा मैं तो अगारे तक कोशिश करूँगी। मंजू जी, आपने जो फार्म है कब भरा था? मुझे 2 साल हो गए, 3 साल। किराए के मकान में रहते हैं आप? हाँ, किराए पे मकान में रहते हैं। 12-13 साल हो गए मुझे एक ही कमरा में रहते रहे। अच्छा, पहली लिस्ट में जो आपका नाम आ गया था, फिर आपका नाम हट गया, फिर हटा दिया। फिर क्या कारण मानते हैं इसे? क्या लिखा उन्होंने उसमें वेरिफिकेशन ये में? लिखा था कि बना दिया है। इनका तो 2 मंजिल मकान है, कहाँ पे मेरा 2 मंजिल मकान मुझे दे तो बताओ। अच्छा, बना हुआ दिखा दिया? बना हुआ दिखा दिया मेरा मकान। जब भी कोई सुनाई नहीं होती है और उन्हें पीछे भरे हैं, उनके पहले आ गए और हमारा फार्म नहीं आया हुआ वापसी करवा दिया। अब आपने कोई शिकायत की है आपने? हाँ, 30 तारीख को फिर गई थी मैं। अच्छा, और ना काम होएगा तो मैं 11 तक भी जाऊंगी। आगे क्या आप करेंगी? आगे कोर्ट तक जाऊंगी, अपने हक के लिए लड़ूंगी। जब तक ये काम नहीं होता, जब तक मैं 11 तक कार्रवाई करती रहूंगी। और जब भी नहीं होगा तो 11 लखनऊ तक जाऊंगी। अब आप फिलहाल किराए के मकान में रहते हैं? हाँ जी, किराए के मकान में रहते हैं। ना मान तो देख सकते हो आप। तो ये थी एक आवेदक मंजू रानी और इनका ये कहना है कि इन्होंने आवेदन किया था, लेकिन पहली लिस्ट में इनका नाम आ गया और उसके बाद में फिर दोबारा वेरिफिकेशन हुआ तो इनका नाम निकाल दिया गया। और इनका ये कहना है कि जो तहसील स्तरीय अधिकारी सत्यापन करने के लिए आए थे, उन्होंने इनका जो पहले ही 2 मंजिला मकान बना हुआ दिखा दिया, जबकि ये किराए के मकान में रहते हैं। और जहां आवेदन किया था मौके पर हम यहाँ मौजूद हैं, ये बिल्कुल एक खाली प्लॉट है। और इनका ये कहना है कि जब तक मुझे ये लाभ नहीं मिलता है, मैं ये लड़ाई लड़ती रहूँगी, चाहे मुझे मुख्यमंत्री के स्तर तक जाना पड़े, चाहे प्रधानमंत्री के स्तर तक जाना पड़े। और उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जिलाधिकारी के लिए शिकायत भी की है और ये चुप नहीं बैठने वाले, ये इनका कहना है। दनकौर में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में गड़बड़ी के इस मामले में कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। इनमें सवाल नंबर 1, 85 लोगों ने इस योजना में आवेदन किया। सत्यापन किए जाने के बाद सिर्फ 67 लोगों को ही पात्र घोषित किया। क्या यह सभी लोग पात्र थे या इनमें भी सिफारशी और जुगाड़बाज आवेदकों को पात्रता सूची में शामिल किया गया? सवाल नंबर 2, यदि ऐसा नहीं था तो पुनः दूसरी बार सत्यापन किए जाने की जरूरत क्यों महसूस की गई? सवाल नंबर 3, दूसरी बार फिर अफसरों ने सत्यापन किया तो 67 लोगों में से सिर्फ 51 लोगों को ही चयनित किया गया। अब यदि 51 लोग सिफारशी और जुगाड़बाज नहीं हैं तो फिर क्या यह एक जांच का विषय नहीं है, जबकि इनमें से ज़्यादातर लोगों को इस योजना का लाभ भी मिल चुका है? सवाल नंबर 4, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लाभ से वंचित 7 लोगों ने एसडीएम, डीएम, मुख्यमंत्री, तो यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक को पत्र लिखकर संबंधित अफसरों पर कई आरोप लगाए हैं। इससे क्या सत्यापन में हुई गड़बड़ियों की ओर साफ इशारा नहीं है? यदि ऐसा है, क्या कोई जांच की गई है
और जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की गई है? इन सभी सवालों के जवाब तलाशने के लिए जब गौतम बुद्ध नगर सदर तहसील के एसडीएम अंकित कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि इस पूरे मामले की जांच करवाई जा रही है। जांच के उपरांत ही सही तरीके से कुछ कहा जा सकता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें